गणेश चतुर्थी आती है तो हर जगह गणपति बप्पा मोरया का ही गुणगान होने लगता है। तो ऐसे में पावन पर्व के दिन चांद को देखना क्यों अशुभ माना जाता है? आखिर गणेश जी ने चंद्रमा देव को क्यों श्राप दिया था? आइए जरा ये भी जान लेते हैं। पाप और पुण्य की कई मान्यताएं प्रचलित हैं। शास्त्रों में हमारे द्वारा किए जाने वाले हर कर्म के संबंध में उल्लेख है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसे पाप माना जाता है या पुण्य। हर तिथि या हर त्योहार के लिए कुछ कार्य इनकार किए गए हैं जिन्हें करने पर हमारे पापों में बढ़ोतरी होती है। गणेश चतुर्थी से 10 दिन का गणेश उत्सव होता है। इस दिन चंद्र देखने वाले व्यक्ति के पापों में वृद्धि होती है। गणेश उत्सव श्री गणेश की आराधना का समय होता है। इस दौरान भगवान गणपति की पूजा करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुखों से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी की रात चांद को देखना अशुभ माना जाता है। गणेश पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी को चांद को देखने वाले व्यक्ति पर भविष्य में चोरी का आरोप लगने का भय रहता है। पुराने समय में इस बात का सख्ती से पालन किया जाता था कि गणेश चतुर्थी पर चांद को न देखा जाए। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण जी अपने रूप और सुंदरता के मद में चूर होकर के श्री गणेश की लंबी सूंड और बड़े शरीर को देखकर उपहास करने लगे। जब ब्राह्मण जी का उपहास बढ़ गया तब श्री गणेश अति क्रोधित हो गए और भिन्न भिन्न डरावने रूप बनाने लगे। श्री गणेश के ऐसे रूपों को देखकर ब्राह्मण जी भयभीत हो गए और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करने लगे। उसी समय चंद्र भी ये युद्ध देख रहा था और श्री गणेश के इन अलग अलग रूपों को देखकर वो हंसने लगा। श्री गणेश का क्रोध और बढ़ गया। क्रोधवश श्री गणेश ने चांद को श्राप दे दिया कि आज के बाद तुझे जो देखेगा उसे गंभीर चोरी का आरोप लगेगा। देखो रोहिणी, गजमुख गणेश पशु के समान किस प्रकार उद्विग्नता में अपनी सूंड से खेल रहे हैं। बेचारे बुद्धि सिद्धि के भाग्य में सूंडधारी गणेश ही लिखा था। मुझे तो उन दोनों के भाग्य पर दया, पता नहीं इस बेडौल बदन के साथ वे दोनों बुद्धिमती सिद्धिमती देवियां कैसे निर्वाह करती हैं। हमें तो उनके भाग्य पर दया आती है। दुष्ट, निंदक, प्रवंचक चंद्र, तुमने हमारे धैर्य की सीमाओं का उल्लंघन कर डाला है। हमने तुम्हें मन ही मन में क्षमा करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु तू क्षमा के योग्य है ही नहीं। लगता है तेरे भाग्य में सर्वनाश ही लिखा है। जा, हम तुम्हें श्राप देते हैं। इस श्राप से भयभीत होकर चंद्रमा श्री गणेश से क्षमा याचना करते हुए उनकी आराधना करने लगा। इससे श्री गणेश ने श्राप की अवधि सिर्फ एक दिन भादव मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी निर्धारित कर दी। तभी से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने वालों को दोष लगता है। इस दोष के प्रभाव से भविष्य में उस व्यक्ति को चोरी का आरोप लग सकने का भय होता है। गणेश भगवान जी को प्रसन्न करना बेहद ही आसान और फलदायी है। गणेश चतुर्थी के दिन सच्ची श्रद्धा से पूजन करने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं गणपति महाराज। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।